आज हम बात करेंगे उस खामोश साजिश की जो खलीज के पुरअमन समंदरों में बुनी जा रही है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक और अमन का दावेदार अमेरिका क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट को आग और खून में झोंकने की तैयारी कर रहा है। नए सैटेलाइट मनाजर ने वॉशिंगटन के उन खौफनाक इरादों को बेनकाब कर दिया है जो अब तक पर्दे खफा में थे। सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ये मनाजिर तस्दीक करते हैं कि यहाँ अमेरिकन एयरफोर्स का एक भयानक जमघटा लगाया गया है। 16 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और 6 E-3 सेंचुरी अवॉक्स एयरक्राफ्ट यहाँ तैयार खड़े हैं। ध्यान रहे, पूरी दुनिया में अमेरिका के पास सिर्फ 31 E-3 एयरक्राफ्ट है। इनमें से 6 का एक ही बेस पर होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ एक खुली फौजी ललकार है। एनालिस्ट्स इसे 1990 के गल्फ वॉर के बाद ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी अमेरिकन चढ़ाई करार दे रहे हैं। अमेरिका का यह तकब्बुर सिर्फ फौजी अड्डों तक महदूद नहीं, इन्होंने कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी 16 टैंकर्स तैयार रखे हैं ताकि उनके फाइटर जेट्स ईरान की सरहदों के करीब मुशारकत कर सके। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ईरान जिसने कभी किसी पर पहल नहीं की, उसके खिलाफ ये लेयर्ड मिसाइल शील्ड और थर्ड बैटरीज क्यों नस्ब की जा रही है। साफ जाहिर है कि अमेरिका जानता है कि अगर उसने कोई गलती की तो ईरान का पलटवार इतना शदीद होगा कि दुश्मन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये E-3 एयरक्राफ्ट्स, जिन्हें एरियल बैटल सेंटर कहा जाता है, दरअसल पुरानी और बोसीदा टेक्नोलॉजी है। खुद अमेरिकन जनरल्स ने तस्दीक की है कि ये एयरक्राफ्ट्स जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते और ईरान के J-20 जैसे मुस्तकबिल के खतरात को देखने से कासिर है। फिर भी इनका यहां लाया जाना सिर्फ और सिर्फ खित्ते में खौफ और हिरास फैलाने की एक नाकाम कोशिश है। ईरान के पास शाहिद 191 जैसे वो एडवांस्ड ड्रोन्स हैं जो किसी भी रेडार की आंख में धूल झोंक सकते हैं। फौजी दबाव के साथ साथ अमेरिका ने ईरान की मईशत के खिलाफ आलमी इक्तिसादी दहशतगर्दी का नया महाज खोल दिया है। फरवरी 2026 के इस आखिरी हफ्ते में यूएस ट्रेजरी ने ईरान की उस शैडो फ्लीट को निशाना बनाया है जो ईरान के तेल को दुनिया भर में पहुंचाती है। यह सिर्फ सैंक्शंस नहीं, बल्कि ईरान के गयूर अवाम का रिज़्क छीनने की एक मज़ामूमी कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान की इक्तिसादी रगे जान को काट दे ताकि ईरान अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत ना कर सके। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि वो दबाव में आने वाला मुल्क नहीं। अमेरिका जिसे शैडो फ्लीट कहता है, वो दरअसल ईरान की रेजिस्टेंस फ्लीट है। 430 से ज्यादा टैंकर्स आज भी अमेरिकन पाबंदियों को ठुकराकर समंदरों का सीना चीर रहे हैं। वॉशिंगटन चाहता है कि तेल का पैसा ईरान के दिफाई निजाम तक ना पहुंचे ताकि ईरान के शाहिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी रुक जाए। लेकिन ईरान ने हर बार साबित किया कि जितना प्रेशर बढ़ेगा, ईरान की खुद मुख्तारी और तख्लीकी सलाहियत उतनी ही निखर कर सामने आएगी। अमेरिका की यह मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी दरअसल उसकी नाकामी का एतराफ है। वो समंदरों में टैंकर्स का पीछा कर रहे हैं, पनामा और हांगकांग जैसे इलाकों में शेल कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं और बैंक्स को डरा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ईरान ने मुश्किलात में ही जीना सीखा है। ये जंग अब सिर्फ शिपिंग लेन्स की नहीं, बल्कि हिम्मत और इस्तिकामत की जंग है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत का गुमान है और दूसरी तरफ एक मर्द मुजाहिद कौम की अना। अमेरिका जितने भी स्क्रूज टाइट कर ले, ईरान की मईशत और उसकी फौज ने हर दुश्वारी का हल निकालना सीखा है। इन्होंने शिप टू शिप ट्रांसफर्स, AIS स्पूफिंग और नए फ्लैग्स के जरिए साबित किया है कि कोई भी दीवार ईरान की राह नहीं रोक सकती। वॉशिंगटन इसे नेशनल सिक्योरिटी कहता है, मगर दुनिया इसे एक आजाद मुल्क की गुलामी की नाकाम कोशिश समझती है।
खुलासा यह है कि मिडिल ईस्ट में होने वाला यह फौजी जमघटा और इक्तिसादी घेराव ईरान को झुकाने में नाकाम रहेगा। तारीख गवाह है कि पाबंदियां निजाम को खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें मजीद मजबूत और अंडरग्राउंड कर देती है। अमेरिका जितना जोर लगाएगा, ईरान उतना ही सख्त जवाब देने के लिए तैयार होगा। अब देखना यह है कि वॉशिंगटन कब तक अपनी नाकाम पॉलिसीज का बोझ उठाता रहेगा और कब उसे एहसास होगा कि ईरान की गैरत को खरीदा या डराया नहीं जा सकता। दुनिया की नजरें अब इन डेजर्ट रनवेज और समंदरी रास्तों पर है, जहां एक नया इक्तिसादी और फौजी ड्यूअल जारी है, मगर जीत हमेशा हक और इस्तिकामत की होती है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।